श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश के सबसे भरोसेमंद और विश्वसनीय चैनल द करेंसीपीडिया का #AskTCP68। इस वीडियो में आप जानेंगे #AskTCP67 के कमेंट सेक्शन में आपके द्वारा या इस परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा पूछे गए सवालों के सही जवाब। लेकिन आपको बताइए होगा कि #AskTCP64 से नियमों में हल्का सा बदलाव किया गया है। अब AskTCP में सिर्फ वही सवाल शामिल किए जाते हैं जो लेटेस्ट AskTCP के कमेंट सेक्शन में पूछे जाते हैं। और अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात, सवाल के पहले #AskTCP और आपके शहर का नाम अवश्य लिखें और सवाल को पूरा विस्तार के साथ लिखें तथा एक कमेंट में एक ही सवाल करें। यदि आपके मन में ज्यादा सवाल हो तो आप ज्यादा कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, इस परिवार से जुड़े हमारे नए सदस्यों के लिए हमारी तरफ से एक महत्वपूर्ण सुझाव भी है कि आप किसी भी तरह का सवाल करने के पहले द करेंसीपीडिया चैनल के सभी वीडियो अवश्य ही देख लें, क्योंकि हो सकता है आपके सवाल का जवाब हम हमारे पुराने वीडियो में पहले से ही दे चुके हों। और हम कोशिश करते हैं कि हमारे AskTCP के सभी एपिसोड में नए से नए और रोचक सवालों को शामिल करें। तो पुराने सवाल यदि आप करेंगे, रिपीटेड सवाल करेंगे, तो आपके सवालों की लॉटरी में चयनित होने की संभावना काफी कम हो जाती है। तो चलिए अब आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए शुरू करते हैं। लॉटरी द्वारा इस वीडियो का सबसे पहला सवाल निकल कर आया है जालंधर से सागर जी का। ये लिखते हैं, आज तक 2 रुपए के कितने नोट जारी किए गए हैं? सागर जी, ऑफिशियल रूप से बुक के हिसाब से तो आज तक 2 रुपए के 36 नोट जारी किए गए हैं। लेकिन यदि आपने हमारे सभी वीडियो देखे हो तो हमने आपको हमारे किसी एक पुराने वीडियो में बताया था कि हमारे पास 2 रुपए का एक ऐसा नोट है जो बुक में नहीं दिया गया है और जल्द ही हम आपको उसके बारे में बताएंगे। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ हमें आपको बताना पड़ रहा है कि कुछ महीनों पहले शिफ्टिंग में हमारा कुछ कलेक्शन खो गया है या कहीं रखा गया है, जिसमें मेरे द्वारा खरीदा गया प्रथम गोल्ड कॉइन, कुछ सिल्वर कॉइन, कुछ ब्रिटिश कॉइन, 2 रुपए और 5 रुपए के नोटों का कलेक्शन और इसके अलावा भी कुछ और कलेक्शन था जो अभी हमें नहीं मिल पा रहा है। आप सभी की दुआएं रही और हमें हमारा कलेक्शन वह वापस मिल गया तो हम आपको उस नोट के बारे में भी एक वीडियो के द्वारा अवश्य ही अवगत कराएंगे। नहीं तो फिलहाल आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि 2 रुपए के आज तक 36 नोट जारी किए गए हैं। अगला सवाल सूरत से दिव्येश नायक जी का। यह जानना चाहते हैं, कौन से साल से नोट के पीछे ईयर लिखना शुरू हुआ? सर, नोट के पीछे ईयर लिखना तो 2005 से शुरू हो गया था और सबसे पहली बार 50, 100, 500 एवं 1000 के नोट पर 2005 से नोट के पृष्ठ भाग में सन लिखा हुआ आने लगा। लेकिन यह 1 रुपए के नोट पर सबसे पहली बार 2015 में लिखा गया था, क्योंकि 1994 के बाद 1 रुपए के नोटों की प्रिंटिंग सीधे 2015 में हुई थी और 2 रुपए के नोटों की प्रिंटिंग फरवरी 1995 के बाद नहीं हुई है। अतः आज तक 2 रुपए के किसी भी नोट पर पृष्ठ भाग में सन लिखा हुआ नहीं आया है। 5 रुपए के नोटों पर सन लिखना सबसे पहले 2009 में शुरू किया गया था। और 10 रुपए एवं 20 रुपए के नोटों पर 2006 से प्रिंटिंग ईयर लिखा आने लगा था। अगला सवाल देवी मिश्रा पुरी उड़ीसा से। यह जानना चाहते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन प्रूफ सेट की वैल्यू। सर, नेशनल इंटीग्रेशन के प्रूफ सेट 1982 में जारी किए गए थे। उस समय इस प्रूफ सेट की प्राइस थी मात्र 325 रुपए। इस प्रूफ सेट में 100 रुपी, 10 रुपी, 2 रुपी एवं 50 पैसे के नेशनल इंटीग्रेशन के कॉइन होते हैं एवं वर्तमान मार्केट प्राइस गुड कंडीशन एंड फुल कवर और सर्टिफिकेट के साथ 18,000 से 22,000 के मध्य चल रही है। अगला सवाल मोहम्मद अकरम जी का हैदराबाद से। यह जानना चाहते हैं, 1857 1 क्वार्टर आना की वैल्यू। सर, कई बार मैं एक ही बात को बार बार इसलिए रिपीट करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसा कि आपको कई बार बता चुका हूं कि जितने भी पुराने कॉइन और नोट होते हैं उनकी वैल्यू डिपेंड करती है उनकी कंडीशन पर। जितनी अच्छी कंडीशन उतनी ज्यादा वैल्यू। 1857 के 1 क्वार्टर आना की वैल्यू चल रही है 1000 से 25,000 रुपए तक।
अगला सवाल दिल्ली से रिटायर्ड 72 वर्षीय SBI ऑफिसर सुभाष गोयल जी का। यह लिखते हैं, आई गॉट 1 5 रुपीज कॉइन ऑफ 2017 मेड ऑफ FSS. Please advise me whether it is OMS or fake. What will be the value? सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 72 वर्षों के अनुभव के साथ आप हमारे चैनल पे आए हैं। प्रणाम करता हूं सर, मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूं हमारी पूरी टीम की तरफ से। SBI के ऑफिसर पद से रिटायर्ड होने के बाद भी यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है और आप हमारे चैनल के वीडियो देखते हैं और साथ ही आप हमें सवाल भी करते हैं, तो यही हमारी कमाई है। आप जैसे अनुभवी लोगों को हमारे परिवार में पाकर नतमस्तक हैं हम सर आपके आगे। और जैसा कि हम 2 वीडियो में पहले भी बता चुके हैं, 5 रुपए के ऐसे कॉइन के विषय पर हमने वीडियो भी बनाए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हो तो कृपया इन्हें भी देख लें। 5 रुपए के ऐसे काफी सारे फेक कॉइन मार्केट में चलन में हैं और यह तब तक चलन में बने रहेंगे जब तक हम और आप मिलकर ऐसे नकली सिक्कों को लेने से इनकार नहीं करें। तो हमारा निवेदन है आप सभी से कि यदि आपको कोई भी 5 रुपए का नकली सिक्का देता है तो आप उसे लेने से इनकार करें। ऐसा ना सोचें कि वह गरीब आदमी है, उसको कोई दे के गया है तो हम भी ले लेते हैं, हम भी आगे दे देंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश को खोखला बनाने की साजिश में, नकली मुद्रा को चलाने की साजिश में अपने योगदान को अदा कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। तो मेरा निवेदन आप सभी से हाथ जोड़कर है, कृपया नकली सिक्के न लें न दें। अगला सवाल है प्रवीण कुमार सिंह, मुंगेर, बिहार से। यह लिखते हैं, मेरे पास एक 50 रुपए इंदिरा गांधी का कॉइन है, तो क्या यह फेक है? मैंने बहुत जानने की कोशिश की, प्लीज गाइड मी सर। प्रवीण कुमार सर, जी हाँ, 50 रुपए का इंदिरा गांधी वाला सिक्का नकली सिक्का है। ऐसा सिक्का कभी भी गवर्नमेंट मिंट में नहीं बनाया गया था, यह एक नकली सिक्का है। अगला सवाल सुदन मुथ्थू जी का। यह लिखते हैं, सर आई हैव 1 वेनम सिल्वर कॉइन, सर कुड यू प्लीज लेट मी नो द करंट मार्केट प्राइस? सुदन मुथ्थू सर, 1103 मतलब 1103 1 वेनम इज अ कॉमन कॉइन वर्थ अबाउट 800 to 2000। खेलो और जीतो राजस्थान से जानना चाहते हैं, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के जो 1, 2, 3, 5, 10 और 20 पैसे के सिक्के चलाए गए थे, उनमें मोस्टली रेयर सिक्के कौन से हैं? सर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के रेयर सिक्कों के ऊपर हमने हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया था, आशा है आप सभी ने देख लिया होगा। इसके अलावा 3 पैसे के सिक्कों पर हमने यह वीडियो बनाया था और 5 पैसे के सिक्कों पर भी हम एक वीडियो बना चुके हैं। और भी वीडियो इस विषय पर आपको देखने को मिलेंगे आने वाले कुछ दिनों में, तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द करेंसीपीडिया चैनल और अपना प्यार यूं ही लुटाते रहें। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है आसाम से महेंद्र गौड़ जी का। यह जानना चाहते हैं, 50 नए पैसे रुपए का आधा भाग 1963 का क्या रेट है? सर, 50 नए पैसे रुपए का आधा भाग 1963 कॉमन कॉइन है। वर्तमान मार्केट प्राइस 5 रुपए से 50 रुपए तक। धवल वर्मा अहमदाबाद से जानना चाहते हैं, 10 रुपीज जॉर्ज 6 जेबी टेलर नोट की वैल्यू। धवल वर्मा जी, 10 रुपीज जॉर्ज 6 जेबी टेलर की सिग्नेचर वाले नोट की वर्तमान मार्केट प्राइस चल रही है 3000 से 8000 रुपए तक। अगला सवाल आया है राजस्थान से। यह लिखते हैं, हमारे पास YV रेड्डी का 2005 1000 का पैकेट है, R इनसेट है, क्या प्राइस चल रही है? सर, आप जो कोई भी हैं, सबसे पहले तो हम आपको बता दें, हम आपका नाम जानबूझकर नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, और हमें याद भी नहीं है कि आप कौन हैं और हम याद रखना भी नहीं चाहते हैं। हम इसलिए ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हम आपसे नाराज हैं या हम आपको पसंद नहीं करते हैं, बल्कि हम आपकी चिंता कर रहे हैं क्योंकि आप सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को किसी भी तरह की परेशानी हो, क्योंकि यदि परिवार में किसी एक सदस्य को परेशानी होती है तो पूरा परिवार परेशान हो जाता है। आप शायद भूल गए हैं कि 1000 रुपए के नोट डिमोनेटाइज हो चुके हैं और यदि आप कलेक्टर हैं तो कानूनी रूप से 25 से ज्यादा नोट अपने पास नहीं रख सकते। YV रेड्डी 2005 1000 रुपए का R इंसर्ट वाला यह नोट एक ऐसा नोट है जो 1000 रुपए के इन नोटों में सबसे ज्यादा कीमती माना जाता है। ऐसे एक नोट की वर्तमान कीमत 1500 रुपए से 15000 रुपए तक चल रही है। लेकिन एक बात बता दें हम आपको कि 1000 रुपए के
यह नोट डिमोनेटाइज हो चुके हैं और अभी ज्यादा पुराने भी नहीं हुए हैं। अतः ऐसे नोटों को यदि आप बेचना चाहेंगे तो आसानी से बिकते भी नहीं और यदि आप खरीदना चाहेंगे तो आसानी से मिलते भी नहीं। लखनऊ से कुंदन शाह जी जानना चाहते हैं हाफ रुपी 1939 कॉइन की कीमत। सर, 1939 सिल्वर हाफ रुपी कॉमन कॉइन है। वर्तमान कीमत 400 से 800 रुपए। कोटा राजस्थान से मोहम्मद शकूर जी लिखते हैं, मैंने एक ही सवाल कई बार पूछा, आपने कभी जवाब नहीं दिया। मेरे पास मुगल कॉइन है 600 लाख, इसकी प्राइस बताएं। सर, इस सिक्के की प्राइस डिपेंड करेगी कि आपके पास जो मुगल कालीन कॉइन है वह कौन से काल का, किस डिनोमिनेशन का, कौन सी धातु में बना हुआ है और फिर सबसे बड़ी बात उसकी कंडीशन कैसी है। कीमत हो सकती है 1000 रुपए से 10 लाख रुपए तक। अगला सवाल 786 नोट के बारे में। मोनू फोटो दिल्ली से अजय कुमार जी लिखते हैं, मेरे पास 10 रुपए का बंडल 2012 डी सुब्बा राव फुल 786 है, इसकी क्या कीमत होगी। और लातूर महाराष्ट्र से अनुराग संजय खंडेलवाल जी भी जानना चाहते हैं 10 रुपए के नए रिम 786001 की प्राइस क्या होगी। सर, वर्तमान में 10 रुपए के ऐसे रिम की कीमत 15,000 से 20,000 रुपए के मध्य चल रही है। इस हिसाब से एक पैकेट का रेट होता है 1500 से 2000 रुपए तक। ऐसे नोट से होता है बहुत फायदा। नोट, बंडल, रिम वैल्यू एवं 786 वाले कीमती नोट बेचें। यह दोनों वीडियो हमने इसी टॉपिक से रिलेटेड बनाए थे। यदि आप में से किसी ने अभी तक नहीं देखे हो या आप अपनी जानकारी में और ज्यादा इजाफा करना चाहते हो तो समय निकालकर इन दोनों वीडियो को भी अवश्य ही देख लें। उड़ीसा से दिव्या सिंह जी पांडा ने लिखा है, मेरे पास 1990 का 4 आना कॉपर निकल कॉइन है, वैल्यू कितना होगा। 4 आना 1919 स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में आता है। वैल्यू डिपेंड करती है कंडीशन और डिमांड पर। वर्तमान वैल्यू चल रही है 300 रुपए से 6000 रुपए तक। अगला सवाल जलगांव से अल्ताफ शेख जी का। यह जानना चाहते हैं आने वाले समय में इन सिक्कों की कोई कीमत होगी या ये बेकार हो जाएंगे। अल्ताफ शेख जी, आने वाले समय में इन सिक्कों की कीमत हमेशा रहेगी। सिक्के कभी बेकार नहीं होते। जैसे जैसे ये पुराने होते जाते हैं वैसे वैसे इनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। लेकिन एक बात आप सभी को ध्यान में रखना चाहिए कि हर सिक्के की वैल्यू नहीं बढ़ती। किसी भी सिक्के के बारे में दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि यह वाला सिक्का भविष्य में काफी वैल्यूएबल हो जाएगा। यह वक्त तय करता है कि कौन से सिक्के की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और कौन से सिक्के की कीमतें ज्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि यह डिपेंड करता है कि कौन कौन से सिक्के कितने लोगों ने कितनी अच्छी तरह से सहेज कर रखे हैं। एक बहुत ही सिंपल उदाहरण के साथ आप सभी को समझाना चाहूंगा कि मान लो अभी जो 20 रुपीज से न्यू कॉइन निकला है, यह सब लोगों को बहुत अच्छा लगे और सभी लोग इसे अपने अपने कलेक्शन में जमा करते जाएं और मार्केट में चलन में ज्यादा नजर न आए, तो आने वाले 20-30 सालों बाद भी इस सिक्के की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं बढ़ेगी। और इसका हाल भी 5 रुपए वाले जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी वाले सिक्कों जैसा हो जाएगा। 1985 का सिक्का आज भी 30-40 रुपए में मिल जाता है। लेकिन यदि सभी लोगों ने इसे एक सामान्य सिक्का मानते हुए अपने कलेक्शन में ज्यादा नहीं रखा और सोचा कि यह तो नॉर्मली मार्केट में मिल ही जाता है, कभी भी इकट्ठे कर लेंगे, तो हो सकता है यह सिक्का भी काफी वैल्यूएबल हो जाए। परंतु मेरी सलाह यही है कि आपके पास जितने भी सिक्के हैं उन्हें प्रॉपर प्रिजर्व करके रखें, अच्छे से रखें, संभाल कर रखें। आने वाले दिनों में आपको फायदा ही होगा। और एक बात बता देते हैं आप सबको, अल्ताफ शेख जी, सिक्कों की एक खासियत होती है कि वह धातु के बने होते हैं और मेरी जानकारी के अनुसार आज तक धातु की वैल्यू कभी भी इतनी कम नहीं हुई कि वह बेकार हो जाए। कुछ सालों पहले जब 1, 2, 3, 5, 10 व 20 पैसे के सिक्के एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम वाले चलन से बाहर हो गए थे, तब कई लोगों ने ऐसे सिक्के बर्तन वालों को तोल कर बेचे थे, फिर भी उन्हें कोई घाटा नहीं हुआ था। तो यह बात तो निश्चित है कि सिक्के कभी बेकार नहीं होंगे। हाँ, फायदा कितना देंगे यह वक्त तय करेगा। अगले सवाल सुखविंदर सिंह जी पटियाला से लिखते हैं, मेरे पास 1804 का गुरु नानक देव जी विद बालाजी एंड मर्दाना जी का सिल्वर कॉइन है, इसका प्राइस कितना है,
एवं मनीष के भी पंजाब शहीद भगत सिंह नगर से जानना चाहते हैं इसी सिक्के के बारे में। और आप में से कई लोग भी जानना चाहते होंगे इस सिक्के के बारे में। एक्चुअल में कुछ 25-50 सिक्के ऐसे हैं जिनके बारे में जितनी भी बातें कर ली जाए, लेकिन फिर भी लोग उनके बारे में जानने को हमेशा उत्सुक रहते हैं। और एक बार, 2 बार या 4 बार समझाने पर भी उन्हें समझ में नहीं आता है, वो भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि YouTube, सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इतने ज्यादा भ्रम फैला दिए गए हैं इन कुछ सिक्कों के बारे में। राम दरबार, इंदिरा गांधी, मिंट मार्क, गुरु नानक देव जी, हनुमान जी, 1818, 1616, बंदर छाप, घड़ी बंद करने वाला, चावल को खींचने वाला, राइस कूलर, आजाद हिंद, सुभाष चंद्र बोस, लिस्ट लंबी। ऐसे कई सिक्के हैं जो सारे फेक हैं या वैल्यूएबल नहीं, लेकिन इन विषयों पर हमेशा नई नई वीडियो आती रहती है। और जब ऐसी वीडियोस आप लोगों के सामने आती है तो आप में से कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं और वो भी सोचने लगते हैं कि हाँ, वाकई ये सिक्का लाखों या करोड़ों का है। 1807 गुरु नानक देव जी 7 करतार की कीमत, यह वीडियो है। इस सिक्के के बारे में हमने चंडीगढ़ एग्जीबिशन में विस्तार से चर्चा की थी और बताया था कि 1804, 1805, 1806 या 1807 इस तरह के कई टोकन गुरु नानक देव जी के बने हुए हैं। कुछ टोकन पर सिल्वर पॉलिश और गोल्ड पॉलिश भी की हुई है, लेकिन ज्यादातर कॉपर, निकल या अन्य सस्तु धातु के ही बने होते हैं। विस्तार से जानने के लिए इन वीडियोस को भी आप अवश्य ही देख लें। और सबसे मेन बात, आप जानना चाहते हैं उसकी कीमत, तो कीमत है 100 रुपए से 1000 रुपए। HD फिल्म दिनेश खान, बाड़मेर, राजस्थान से लिखते हैं, सर आपका एक वीडियो देखा, कीमत है 10 लाख, कहीं आप सस्ते में ना बेच दें। कॉइन ग्रेडिंग से कैसे बढ़ती है सिक्के की कीमत? आपके इस वीडियो में जो सिक्का दिखाया गया है वह 1 रुपए का है और मेरे पास 1/4 रुपए का है। कीमत क्या होगी? सर 1939 1/4 रुपीज सिल्वर धातु का बना यह सिक्का कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आता है। वर्तमान मार्केट प्राइस चल रही है 300 से 600 रुपए तक। अगला एक प्यार भरा कमेंट निकल कर आया है नरेश कुमार साहब, जमई, बिहार से। यह लिखते हैं, आदरणीय ज्ञानी जी नमस्ते, बिहार का अस्थायी रूप से रहने वाला हूँ। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं आपका नियमित वीडियो देखता हूँ। मैं एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूँ। गवर्नर CD देशमुख 10 रुपए का नोट काला वाला, पीछे नाव वाला, राजा का सामने फेस है, इसका रियल वैल्यू बताने की कृपा करें। नरेश प्रसाद जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। आपने जिस नोट के बारे में लिखा है उस नोट की वर्तमान मार्केट प्राइस चल रही है 3000 रुपए से 6000 रुपए तक। के मलिक, मुबारक अली, झुंझुनू, राजस्थान से लिखते हैं, मेरे पास 1983 का केनरा बैंक का एक चेक है, क्या इसकी कोई वैल्यू होगी? साथ ही इन्होंने लिखा है, जानता हूं सर ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, बट फिर भी उम्मीद कर पूछ रहा हूं। अली जी, किसी भी बैंक चेक की फिलहाल तो कोई वैल्यू नहीं है, बट फिर भी हो सकता है आने वाले कुछ सालों बाद चेकों द्वारा लेन देन समाप्त हो जाए और यह एक इतिहास की चीज बन जाए। फिर कुछ सालों बाद जो नई पीढ़ी बड़ी होगी, मतलब 20-30 सालों बाद, हो सकता है तब चेक एक बहुत ही एंटिक वस्तु बन जाए। तब आपको या आपके परिवार को इसकी अच्छी कीमत मिल सकती है। जालना, महाराष्ट्र से अकील खान जी जानना चाहते हैं 100 रुपीज ईगल नोट की प्राइस। सर इस टॉपिक पर हम एक पूरा वीडियो बना चुके हैं, 100 रुपये ईगल नोट वाला, यह वीडियो देख लें। इस्तियाक मंसूरी जी, 1970 50 पैसा कॉमन कॉइन है, कीमत 5 रुपए से 50 रुपए तक। आकाश सिंह, कोलकाता से लिखते हैं, सर मेरे पास 10 पैसा स्टील कॉइन है जिसके एक तरफ 10 पैसे लिखा हुआ है और दूसरी तरफ अशोक स्तंभ पूरी तरह से धुंधला है। मैं भी मिस प्रिंट की वजह से मेरे पास और भी कई कमेमोरेटिव कॉइन हैं। इसकी एग्जैक्ट प्राइस क्या हो सकती है सर प्लीज बताइए, क्योंकि आपके चैनल की वजह से मैं बहुत कुछ जान पाया। पहले मुझे उतना नॉलेज नहीं था, जिसकी वजह से जब मैं मार्केट में पहली बार नोट और कॉइन लेकर निकला तो बहुत से लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाकर मुझसे कितने सारे कीमती कॉइन और नोट ले ली। जब आपके वीडियो देखना स्टार्ट किया तब धीरे धीरे मुझे मेरे उस एक एक कॉइन की कीमत पता चली। मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता सर, मेरे पास कुछ ही बचे हुए हैं, उनको मुझे बेचना सही दाम में। सबसे पहले तो एक बात बता देता हूँ, यदि आप सच में समझदार और चतुर होते हैं तो किसी को बेवकूफ बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और हाँ, 10 पैसे के ऐसे एरर कॉइन की प्राइस चल रही है
20 रुपए से 100 रुपए तक। विजय वानखेड़े एवं राम आश्रय निषाद नागपुर महाराष्ट्र से जानना चाहते हैं 10 रुपए वाले 2012 विदाउट रुपी सिंबल पी इंसेट नोट की वैल्यू। आप दोनों और बाकी सभी भी जो यह जानना चाहते हैं 10 रुपए 2012 विदाउट रुपी सिंबल एल इंसेट के अलावा बाकी अगर कोई अलग अलग इंसेट के नोट आपके पास हैं तो उनकी क्या कीमत चल रही है, तो कृपया आपके सवाल का जवाब इस वीडियो में है, जरूर देखें। मोहम्मद रऊफ जी औरंगाबाद महाराष्ट्र से लिखते हैं 1991 1 रुपीज कॉइन मुंबई और नोएडा मिंट दोनों में कोई फर्क दिखाई नहीं देता। यह बात सही है मोहम्मद रऊफ जी, बगैर मैग्नीफायर के इन सिक्कों की मिंट मार्क पहचानना आसान नहीं है, लेकिन हम आपकी सुविधा के लिए स्क्रीन पर फोटो दे रहे हैं, आप देख लें। और आपके सिक्कों के मिंट मार्क देखने के लिए आप मोबाइल से फोटो खींचकर जूम करके भी देख सकते हैं, या फिर एक मैग्नीफायर का इंतजाम कर लें, उससे देखिए। और लॉटरी द्वारा इस वीडियो का आखिरी सवाल निकल कर आया है 50 पैसे गेंडा छाप वाले सिक्के का। वेस्ट बंगाल कोलकाता से निजामुद्दीन शाह लिखते हैं स्टार मार्क सिक्का है, इसका प्राइस बताइए। और बांग्लादेश से राम रहीम जी लिखते हैं मेरे पास भारत का 50 पैसे गेंडा छाप बहुत कीमती सिक्का है, कहाँ बेचें, पूरा पता बताएं। मैंने आज ही आपका वीडियो देखा और लाइक किया है। राजज्ञानी सर, आपकी वीडियो बहुत अच्छी है, सच्ची है। निजामुद्दीन जी और राम रहीम जी आपने तो बांग्लादेश से लिखा है, पता नहीं यह सिक्का आप तक कैसे पहुंचा। कहीं किसी लालच में आकर आपने बहुत महंगे में तो किसी व्यक्ति से यह सिक्का नहीं खरीद लिया। एक्चुअल पिछली एग्जीबिशन में मुझे एक व्यक्ति मिला था जिन्होंने मुझे बताया था कि 50 पैसे गेंडा छाप सिक्का उसने अपनी आंखों से एक व्यक्ति को, किसी फॉरेनर को 1,50,000 रुपए में बेचते हुए देखा था। अब सच या झूठ यह बात मुझे नहीं पता, मैं दावे के साथ नहीं कर सकता हूँ, पर यह बात मेरे कान तक आई थी। जब भी ऐसी खबरें करेंसी के बारे में सुनाई देती है, दिल बहुत दुखता है। इतना बड़ा मार्केट है, इतना अच्छा बिजनेस है, इतना ज्यादा प्रॉफिट है। यदि आप ईमानदारी से भी काम करेंगे तो अपने परिवार को बहुत अच्छे से पाल सकते हैं इस बिजनेस के द्वारा। और कई मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो अब इस बिजनेस में आ गए हैं और बहुत अच्छे से पिछले 2-3 सालों से वो बिजनेस कर रहे हैं और अपना घर परिवार आसानी से चला रहे हैं। कुछ लोगों ने मुझे आगे बढ़कर बताया है और कुछ लोगों के बारे में मुझे पता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने द करेंसीपीडिया का चैनल देखने के बाद बिजनेस चालू किया और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, अपना घर परिवार चला रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो बेईमानी करके ही पैसा कमाना चाहते हैं, पता नहीं क्यों, क्या मजा आता है बेईमानी करके पैसा कमाने में, मैं तो आज तक समझ नहीं पाया। आप सभी लोगों से बार बार करबद्ध निवेदन है, कृपया जालसाजों के चंगुल में न फंसें। 50 पैसे गेंडा छाप एक नकली सिक्का है, ऐसा सिक्का गवर्नमेंट ने कभी जारी नहीं किया है। यह फ्रॉड है, फोर्जरी है, फेक कॉइन है। गेंडा छाप सिक्के छपे जरूर थे, वह भी पूरे 15 साल तक लगातार 1988 से 2002 तक, लेकिन 25 पैसे के 50 पैसे के सिक्के नहीं छपे। मेरे कलेक्शन में भी 50 पैसे का एक गेंडा छाप कॉइन है जिसे मैंने उज्जैन रामघाट से मात्र 10 रुपए में खरीदा था। और अब बात कर लेते हैं पिछले वीडियो में रखी गई प्रतियोगिता की। हमने आपके सामने एक सवाल रखा था कि 1 रुपए के नोट पर शपथ क्यों नहीं लिखी रहती। मैं धारक को 1 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ, यह शपथ 1 रुपए के नोट पर क्यों नहीं लिखी रहती है, 2 रुपए से लेके 2000 रुपए के नोट पर तो यह लिखी रहती है। इस विषय में हमें बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता महसूस हो रही है कि इसे लोगों ने काफी पसंद किया और इतने कम समय में सैकड़ों लोगों ने जवाब दिए हैं। आपके जवाब और विजेता का चयन करें उसके पहले एक बात आप सभी को बता देना चाहता हूं मैं आपकी जानकारी के लिए कि ऐसा नहीं है कि 1 रुपए के नोट पर कभी भी शपथ नहीं लिखी गई। भारत का सबसे पहला 1 रुपए का नोट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पहला 1 रुपए का नोट, इस पर शपथ लिखी गई थी। लेकिन इसके बाद जितने भी नोट बने, चाहे वो ब्रिटिश राज में बने
या फिर स्वतंत्रता के बाद छपे कभी भी 1 रुपए के नोट पर यह शपथ नहीं लिखी गई है। अब बात कर लें आपके जवाबों की। सैकड़ों जवाब आए, हर जवाब तो यहाँ नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ जवाब आपके सामने पेश कर रहे हैं। ज्यादातर जवाब में ये लिखा था तो इन सारे जवाबों को मद्देनजर रखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि हमने जो सवाल किया था वह सवाल आप शायद समझ नहीं पाए या हम आपको समझा नहीं पाए। हमने सवाल किया था कि 1 रुपए के नोट पर शपथ क्यों नहीं लिखी रहती, उसका कम से कम शब्दों में सटीक जवाब चाहिए। लेकिन आप सबने ये बताया फाइनेंस सेक्रेटरी की सिग्नेचर रहती है, उस पर गवर्नर की सिग्नेचर रहती है, वो भारत सरकार छापती है, वो आरबीआई छापती है। ये सारी चीजें तो हम हमारे पुराने वीडियो में बता चुके हैं। शपथ क्यों नहीं लिखी रहती, अभी भी यदि कोई बताना चाहे तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। सिर्फ इतना बताइए कि शपथ क्यों नहीं लिखी रहती है, उसका कोई एक ठोस कारण बताइए, कम से कम शब्दों में, ताकि समझ में आ जाए, सामान्य बोलचाल की भाषा में। जैसे आपने 3 इडियट देखी होगी, तो उसमें जब आमिर खान ने बताया, ये जो भी मूवी का इंसिडेंस है, सीन आपको याद होगा, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, तो मशीन की जो परिभाषा बताई थी, आम बोलचाल की भाषा में जब बताई तो समझ में नहीं आई, और जब किताबी भाषा में बताई तो समझ में आई। तो मैं चाहता हूँ कि आम बोलचाल की भाषा में आप बताएं कि ऐसा क्यों है कि 1 रुपए के नोट पर शपथ नहीं लिखी रहती। आज के लिए बस इतना ही, बहुत ही जल्द मिलते हैं फिर एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए और देश के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप कैमरे की नजर में हैं। जय हिंद, जय भारत।